MD-CAT में मार्क्स थे वो 186 मार्क्स थे। एक ग्रेड बना था 94.4%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड बेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आज वो टाइम आ चुका है कि हम स्टार्ट करने वाले इंग्लिश लेक्चर एंड वी विल स्टडी थ्रू iPad। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज़ यू ऑल नो दैट आई एम मिस्टर डॉक्टर। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि मैं एक तरह का टॉपर भी हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी वो मैं आपको सारी की सारी अकॉर्डिंग टू टॉपर्स ही बताऊँगा, मतलब एक टॉपर की तरह ही बताऊँगा, ठीक है ना। कैसे? लेट मी टेल यू, लेट मी गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइन एंड थिंग इज़ मेरे जो MD-CAT में मार्क्स थे वो 186 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, ठीक है। इसके अलावा मेरे FSC में 1080 1100 मार्क्स थे, ठीक है। तो एक मेरा एक ग्रेड बना था 94.4%। और किंग एडवर्ड के लिए KE के लिए जो रिक्वायर्ड था वो 94 पॉइंट समथिंग था, इट माइट बी 1, ठीक है, इट माइट बी 94.1। और RMU के लिए रिक्वायर्ड था 93 पॉइंट समथिंग। तो मैं चूँकि इस्लामाबाद से था तो आई डोंट वांट टू बी अ होस्टलाइट, तो आई चूज्ड द RMU। ओके, सो दैट्स माई ब्रीफ इंट्रो। और बाकी ये है कि मैं, आप मुझे एक टॉपर भी कह सकते हो, बट द थिंग इज़ आई वांट टू से इज़ कि यहाँ पर मैं जो ट्रिक बताऊँगा, जो स्ट्रेटजी बताऊँगा, एक टॉपर की तरह बताऊँगा, ठीक है। सो द थिंग इज़ वी हैव अ टोटल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 या 4 होंगे, ठीक है ना। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर टोटल मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कितने होंगे? 5 मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम कितने होंगे? 4, इससे ना ऊपर ना नीचे। जो टोटल मार्क्स होते हैं आपको पता है कि 200 पहले होते थे, फिर लास्ट ईयर 180 भी, हर साल पॉलिसी चेंज होती रहती है, उसको छोड़िए, उस बारे में टेंशन लेनी ही नहीं है। मार्क्स 150 क्यों ना हो, हमारा काम है एडमिशन सिक्योर करना, बेशक 150 हो, हमने एडमिशन लेना और हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि आपको पता है सब्जेक्ट्स में जो चेंज नहीं होगा, बायो कभी चेंज नहीं होने वाली, केमिस्ट्री कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, फिज़िक्स कभी चेंज नहीं होने वाली, इसके अलावा इंग्लिश कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है ना। मिनिमम सब्जेक्ट मैंने क्या बताए थे? 4 रहेंगे। और एक और बात बताता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग जो LR जो है वो हमारे पास चेंज होती है और नहीं होती, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज़ जो जनरल स्ट्रेटजी इज़ कि हर बच्चे को जो है आती होती है, क्या कहते हैं, बायो हर बच्चे को आती है। इसके अलावा आपको पता है कि बायो में मैक्सिमम बच्चों की ग्रेप होती है, केमिस्ट्री पे भी ग्रेप होती है, फिजिक्स पे भी ग्रेप होती है, इंग्लिश पे भी ग्रेप होती है। सॉरी, इंग्लिश पे द वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज़ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे बच्चा जो है वो लास्ट पे करता होता है। एंड डेज पे मेरी बात याद रखना, ये सब्जेक्ट एंड डेज पे करने वाले नहीं हैं। इनको स्टार्ट में करो और एंड डेज पे आपने करनी है इनकी रिवीजन, क्योंकि इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो बच्चे यहाँ पर मार खा जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो मैंने ये बतानी है, एक टॉपर जिस तरह जो मेरी सोच है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये नहीं कहना कि कोई सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या कोई टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे बायो करनी है, नंबर 2 पे आपने केमिस्ट्री करनी है, ठीक है। और इसके साथ अगर देखा जाए फ़िज़िक्स आ जाती है, फ़िज़िक्स आपने 3rd नंबर पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी इंग्लिश है। अब मैं कहूँगा कि इंग्लिश 4th नंबर पे नहीं, आप यही सोच रहे हो कि मैं 4th कहूँगा, नहीं, 4th पे नहीं। इंग्लिश को साथ साथ लेके चलना है। डेली आपने 2 आवर्स देने होंगे इंग्लिश को। टू बी ऑनेस्ट, अगर डे 1 से आप स्टार्ट करो ना, डे 1 से इंग्लिश को साथ लेके चलो 2 आवर्स के लिए। कितने आवर्स के लिए? 2 आवर्स के लिए। तो आई प्रॉमिस कि यार देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ना टोटल डेज़ हैं 200 डेज़ हैं, 200 डेज़ में अगर आप डेली 2 आवर्स दे रहे हो, इसका मतलब 400 आवर्स आप दे रहे हो, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, आपके इन 400 आवर्स में से देखा जाए, इस 400 आवर्स में से 200 आवर्स में ना आपका सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम इंग्लिश सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी और हम इस दफ़ा उसको कंप्लीट करने वाले हैं। मैं कराऊंगा इंशाल्लाह आपको सारे लेक्चर्स, इंशाल्लाह। लेकिन हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश से पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद बायो से स्टार्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। और इंशाल्लाह फिज़िक्स को भी डील करते रहेंगे हम, ठीक है। तो दैट्स द होल थिंग। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कराऊंगा इंग्लिश। आई प्रॉमिस कि मैं एक टॉपर की तरह आपको, या एक अच्छे टीचर की तरह, आपको पता है, आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है कि कैसे मैं लेक्चर्स और पढ़ाता होता हूँ, आपको पता है। तो द थिंग इज़ कि हम क्या करने वाले हैं कि इंग्लिश को ख़त्म करने वाले हैं, इंग्लिश के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में कि इंग्लिश के लेक्चर्स में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और क्या नहीं। सो वी विल स्टार्ट विद